हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे, क्योंकि ठंडक इस समय बहुत तगड़ी हो रही है। तो आप ठंडक का मजा तो ले ही रहे होंगे, ठीक है। साथ में चाय के साथ चुस्की लेते हुए पढ़ाई भी करते रहिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा, बहुत अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो ठंडक जैसे ही समाप्त होगी ना, एग्ज़ाम आपका आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आज डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.4 के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 4.4 में जो आपके सवाल हैं वो आपके जो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब सेकंडस। हमने पिछले वीडियो में आपको सेकंड बताया था, ठीक है, उपसारणी और सेकंड। अब यहाँ पे आ गया सेकंडस, ठीक है। सेकंडस को इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट, ठीक है। और आ गया तुम्हारा इनवर्स को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम। तो हम यहाँ इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और याद रखना ये तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4.4 और इसके बाद जो अगली प्रश्नावली 4.5, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 4.4 से सवाल नहीं आया तो 4.5 का जो सवाल रखा रहेगा वो 4.5 से नहीं आया तो 4.4 का रखा रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो खासकर ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल वे रहेगा, बट हाँ यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। सीधा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं तो वो फॉर्मूले बेस बन जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। वो जब शॉर्ट कराएंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे, बट यहाँ पे हम लॉन्ग की बात करते हैं। अब बताते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है। आपने कल सेकंड पढ़ा था, सेकंडस, ठीक है, और सेकंडस, इन दोनों में बहुत कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा था, हमने कहा था कि कोई भी मैट्रिक्स होती है उसमें किसी भी एलिमेंट के प्लस में अगर उपसारणी निकालती है, ठीक है, तो उसी उपसारणी का सेकंड निकालना है तो उसमें क्या करते हैं, प्लस या माइनस, उसका साइन देख लेते हैं कौन सा वहाँ पे आ रहा है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम उसके प्लस माइनस के अकॉर्डिंग देते हैं, वही सेकंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे सेकंडस के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, हम उस मैट्रिक्स का हर एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का जो है हम सेकंड निकालेंगे और उस सेकंड से एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, उसी को हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको इसको एग्जांपल्स के जरिए हम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन बता देते हैं, जैसे कि हमने बताया था कल, जो सेकंड हो जाता है उसको हम ए आई जे से दिखाते हैं। ए आई जे हम क्या दिखाते हैं, सेकंड, मतलब एलिमेंट्स ऑफ सेकंड, ठीक है। अब सेकंडस क्या होता है, जो सेकंडस होता है ना, एक न्यू मैट्रिक्स बन के आती है। एक न्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं P1 क्या आती है, ये मैट्रिक्स क्या होती है, इसके जो एलिमेंट होते हैं ए आई जे होते हैं, जहां पर ये आई और जे इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। इक्वल भी हो सकते हैं, कहीं पर जैसे A11 होता है तो ए आई दोनों इक्वल भी हो जाते हैं और इक्वल नहीं भी होते, ठीक है, वो कंडीशन रहती है, ठीक है। ये हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी ना, इसी को हम कहेंगे जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसकी मदद से सेकंड निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, उसके तहत एक मैट्रिक्स बनती है। चलिए, फिर जो अब ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकलेगा, उसके लिए इनवर्स निकालने के लिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इनवर्स ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स दी होगी उसका ए मैट्रिक्स अगर दी होगी, ए का हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालेंगे। और जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये कहते हैं ए बी जे से कहते हैं ऑफ ए। जिस मैट्रिक्स का हमने सेकंड मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी, एक हमने हर एलिमेंट का ए आई जे निकाला, ठीक है, हम उसको कहते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए डी जे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बट इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। अब इसका इनवर्स निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन होती है, ठीक है, इसका क्या करते हैं, पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालने के बाद इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो होता है ये ए इनवर्स इक्वल टू, हम क्या करते हैं ए मतलब उसकी पावर माइनस करके 1 लगा देते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं ए इनवर्स, ठीक है, इनवर्स में पढ़ते हैं। कभी आपको ये इनवर्स इस तरह भी देखने को मिल जाएगा, सिर्फ माइनस लगा हो, मतलब माइनस लगा हुआ 1 नहीं लगा होता, दोनों तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये भी हमारा इनवर्स है और ये भी इनवर्स है, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए जे जे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास होता है ए जे हमारे पास है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ये हमारे पास होता है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, ये हमने बताया कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारे पास इनवर्स निकालने का। सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं और सिंपली हम इस मैट्रिक्स को पहले एडजॉइंट निकालते हैं। कभी कोई क्या होता है सिर्फ एडजॉइंट निकालने को आ जाता है, एडजॉइंट ही निकालना जो है मतलब थोड़ा लंबा लॉन्ग प्रोसेस होता है। एडजॉइंट निकाला जाता है तो हमारा इनवर्स निकालना कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, एडजॉइंट निकालना थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि हर एक एलिमेंट का हम सेकंड निकालना है और सेकंड निकालने के लिए हर एक एलिमेंट का हमें उपसारणी निकालनी पड़ेगी, उसका सेकंड निकालना पड़ेगा, इसलिए हर एक एलिमेंट निकालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ये प्रोसेस क्या होता है लॉन्ग रहता है, इसीलिए क्वेश्चन लॉन्ग में दिया जाता है।
तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है, ये वाला, और ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का जो है कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है, सेकंड, और उसी कोफैक्टर का हम एक न्यू मैट्रिक्स उसी की हेल्प से न्यू मैट्रिक्स बना तैयार करते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स एडजॉइंट का, इसी मैट्रिक्स को हम कह देते हैं एडजॉइंट का। जो हमारी ये मैट्रिक्स है ना पी आई ए, इसी को हम कह देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारी जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, पी ना करके हम इसको ये मैट्रिक्स करके इसको हम ये कहते हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ये बन जाती है। और ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे रखते हैं, और इसका जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स होती है ना उसको हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट वैल्यू से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा इनवर्स हो जाता है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन के हम कुछ चीज़ों को बात करते हैं। हाँ, एक आता है इसमें प्रमेय है, तो इसमें आपके सिलेबस में प्रमेय है। प्रमेय क्या है कि जब अगर मैं अवयव, आपके पास कोई अवयव दिया जाए, जैसे कि हमने माना A11 A2 A3 A4, ऐसी कोई अवयव दी हुई है, ये एक प्रमेय है, ठीक है, थ्योरम जिसको कहते हैं, थ्योरम मान लेते हैं, ठीक है, एक थ्योरम है। एक थ्योरम में जहाँ पे एक थ्योरम से रिलेशन होता है कि आपको उससे पता होता है कि आपको एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है, इससे हम क्या होगा, यदि हमें 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसको स्थिति देखो कोई कितनी ऑर्डर 2/2 है, ठीक है, 2/2 ऑर्डर दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का सखंड निकालना ना, सखंड मतलब एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। हम सिंपली क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इसका देखो एडजॉइंट ये अगर निकालना है सिंपली 2/2 का, ध्यान रखना ये 2/2 सी मैट्रिक्स के लिए अनिवार्य है, और 3/3 या अदर मैट्रिक्स के लिए अनिवार्य नहीं है, सिर्फ ये मेथड लगता है तो 2/2 के लिए। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ए मैट्रिक्स में गिवन है, हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड पता होता है। इस थ्योरम ये मैं थ्योरम कहती है, जब हम कहते हैं ये जो हमारे पास विकर्ण वाले होते हैं ना, जो डायगोनल एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, A1 A4 की प्लेस पे आ गया और A4 A1 की प्लेस पे चला गया, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। और जो A2 और A3 है इनको वहीं पर रहने दो, बट क्या करो, इनके साइन चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो क्या कर दे, प्लस कर दे। तो हमने दोनों में माइनस कर दिया, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो हमारा जो 2/2 मैट्रिक्स होगी ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत आसान होता है। जब एडजॉइंट ऑफ ए बहुत आसान निकालता है तो हमारे पास इनवर्स भी बहुत कम समय में निकल आएगा। तो अगर 2/2 मैट्रिक्स दी है तो आप उस थ्योरम को जरूर यूज करिएगा, और जरूर आसानी से जो 3 से 4 लाइन में आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। इस थ्योरम का बहुत उपयोग होता है और करिएगा, 2/2 की मैट्रिक्स में सदैव करिएगा, ठीक है, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसके बाद कुछ मेथड्स हैं, अभी वो मेथड जब धीरे धीरे हम आगे बात करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे आपको उस मेथड से कुछ बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरम हमारा नोट कर लीजिएगा, पूरा प्रोसेस नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल लेके आते हैं क्वेश्चंस, जिनके हम आपको दिखाते हैं ये कैसे हम फाइंड आउट करें, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे तो देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दिखाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, वो सिंपली ऐसे बोल दिया हमने, एक मान लिया कि वो ए बराबर दिया हुआ तुम्हारा 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब ये 2/2 की मैट्रिक्स है, जो कोड ऑर्डर देख रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना 2 कॉलम 2 रो कॉलम कितने 2, 2/2 की रो मैट्रिक्स है। जब 2/2 की मैट्रिक्स है तो सिंपली हमें इसमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। पहले तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सादे इनवर्स निकाला, हम ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में सिर्फ इसके सखंडक दिया है, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है, हमें इनवर्स नहीं निकालना। इनवर्स नहीं निकालना है तो हमें सर डिटरमिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं। जब इनवर्स निकालना है तो पहले हम सर्वप्रथम डिटरमिनेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो अब सखंडक निकालना है, मतलब एडजॉइंट निकालना है, तो हम सीधा एडजॉइंट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरम, ठीक है। और मैं जो भी तुम्हारे में प्रीमियर क्यों लिखा होगा, ठीक है, उसकी हेल्प से एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो हमने सिंपली कहा हुआ है, इन्होंने कहा इसका एडजॉइंट निकालो, हमारा 2/2 मैट्रिक्स है, हम क्या करेंगे, जो हमने A1 और A4 जो हमारा था ये आपस में चेंज हो जाएंगे। हमने कहा इनको इंटरचेंज कर दो, जो ये एलिमेंट रहते हैं ये सेम रहते हैं, बट इनमें दोनों में क्या कर दो, माइनस का गुणा कर दो, यही एडजॉइंट ऑफ ए होता है। आप जाकर के आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका एडजॉइंट ए बिल्कुल ये करेक्ट निकलेगा, 2/2 में डायरेक्ट हम एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं, हमने थ्योरम का डायरेक्ट यूज किया है, ठीक है। कोई बताने की जरूरत नहीं आपको थ्योरम क्या होती है, कैसे क्या होती है, आप सीधा ये यहाँ पे इसको चेंज करके दिखा सकते हैं, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3/3 का 3/3 का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सेम इसी में क्वेश्चन नंबर 2 हमें ए बराबर मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। जनरली कोई भी एक क्वेश्चन आएगा उसमें तुम ए बराबर मान के चला, लैंग्वेज बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे सब रखना। तुम हमेशा जो भी मैट्रिक्स दियो ए बराबर मान लेना। ए बराबर दिया हुआ 1 -1 2 2 3 5 5 -2 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का अब हमें निकालना है इसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ है। और ये मैट्रिक्स हमारी कितनी ऑर्डर कितना है इसका 3 रोज है, तो 3 रोज इनटू कॉलम कितने 3 बाय 3 मैट्रिक्स है। इसके लिए कोई डायरेक्ट थ्योरम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको जो है लॉन्ग प्रोसेस जो है वो पूरा अपना आपको करनी पड़ेगा। तो 2 बाय 2 के लिए बहुत छोटा सवाल होता है, तो बहुत लॉन्ग में नहीं आएगा 2 बाय 2 का, बट ये हमारा कभी दे भी देते हैं, मे बी वो टीचर के ऊपर होता है, लेकिन ये हमारा लॉन्ग में जरूर जाएगा। तो हमें इसका निकालना सिर्फ एडजॉइंट ऑफ है। एडजॉइंट ऑफ के लिए क्या करना, पहले इसके निकालो सेकंड। सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड हमारा जो होता है हम पहले a11 निकालेंगे। हमने बताया नहीं aij, अभी हमने बताया था aij जो होता है वही तुम्हारा क्या होता है, वो फॉर्मूला ये होता है aij का। aij का फॉर्मूला होता था -1 की पावर i प्लस j इंटू mij। ये फॉर्मूला होता था सेकंड निकालने का। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है, आप वहां अच्छे से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, हम सेकंड निकालेंगे, सिंपली सेकंड निकालेंगे। और जो सेकंड निकलेंगे ना उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसी की हेल्प से हम एक एडजॉइंट मैट्रिक्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे a1। हमने फॉर्मूला बताया -1 की पावर i प्लस j। i हमारा 1 है और j कितना 1 है, 1 प्लस 1। ये हमारी i पहली वैल्यू i होती है, दूसरी वैल्यू j होती है a11, ठीक है। a11 हमारे मतलब 1 के लिए, ठीक है। a11 मतलब ये वैल्यू a इस एलिमेंट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे उप सारणी इसके लिए क्या होगी, अब देखना सिंपल। हमारा जो a11 है मतलब 1 के लिए, ठीक है। 1 a11 1 है, ये बंद करेंगे, हमारी उप सारणी क्या निकलेगी 3501, सिंपली, ठीक है। 3501 उप सारणी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। इस एलिमेंट की उप सारणी हमारी ये होगी जो इसके रो और कॉलम बनेगा इस नंबर के साथ। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर कितना 2 हो जाएगा, 1 + 1 2। 2 हमारा जो इवन नंबर है मतलब सम नंबर है, सम होगा, ये -1 हट जाएगा पूरा, यही उप सारणी बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे 3 × 3 -500, तो ये हमारा आ जाएगा 6। तो ये देखो a1 की इसकी वैल्यू निकालना है, हर की ऐसे नहीं छोड़ना, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेना, ठीक है। अब निकालेंगे a12 a i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू कितनी है 2, तो -1 की पावर 1 + 2। अब देखते हैं e12 मतलब पहला रो और सेकंड कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, ये नंबर होगा, ठीक है। अब इसके हम जब उप सारणी निकालेंगे ना, तो ये देखो ये रो कॉलम बंद करेंगे और ये रो बंद करेंगे, तो हमारे पास 2 5 और -2 1 बचेगा, तो 2 5 -2 and 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं 1 + 2 3 नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। जब 3 हो जाएगा ना, अब ये अब इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर आ जाएगा। ऑड नंबर होने की वजह से ये हमारा यहाँ पे सिर्फ माइनस बचेगा, ठीक है, माइनस बचेगा। और इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, 2 × 2 -5 × 2 माइनस करते ना जाएगा, क्योंकि देखो ये माइनस में माइनस है, 5 × 2 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और माइनस ये रहेगा -10, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे, तो माइनस हमारा ब्रैकेट के बाहर ये रहेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 माइनस प्लस का 10, ठीक है। इसलिए हमारा हो जाएगा माइनस का 12, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते -12, ठीक है। अब सिर्फ हम अगला निकालेंगे a13 निकालेंगे, -1 + 3 1 i का नंबर है, 3 जो है j का नंबर है, हम सिंपल रख देंगे। और 13 मतलब पहला रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये हमारा हो जाएगा 2 3 और -2 0, 2 3 -2 0। ये हमारे पास उप सारणी बनेगी और इसका हमें सेकंड निकालना है। सेकंड निकालेंगे तो देखो 1 + 3 कितना नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, इवन नंबर पे क्या होता है ये हट जाएगा पूरा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे सिंपली, 2 × 0 0 -3 × 2 6 और भी -6। तो ये जब ब्रैकेट हम सारे खोलेंगे ना, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 6 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे a21 हमारा क्या है, a21 हमारा ये देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारा ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 के लिए देंगे, देखो ये हमारा कॉलम बंद करेंगे और ये रो बंद करेंगे, -1 2 और 0 1, तो हमारे पास के ऊपर क्या बनेगी, -1 की पावर 2 + 1। उप सारणी हमारी क्या बनेगी, ये 1 होगा, ये 1 होगा, -1 2 0 1, ये हमारी उप सारणी बनेगी। इसको हल करते हैं, हल करेंगे, ठीक है, हल करते हैं।
इसको यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि शायद, ठीक है, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो नीचे होता चला जाएगा, शायद दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। इसको हम सोल्यूशन इधर कर लेते हैं। हम निकालेंगे a 2 1 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, उपसारी जो हमारी इसकी बन रही थी, क्या बन रही थी, -1 2 और 0 1, -1 2 0, ये मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई थी, ठीक है।